दोस्तों अगर आपको वात की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है या कमर में दर्द होता है, तो अगर आप दूध में ये दो चीजें मिलाकर पी लेंगे तो आपका घुटनों में होने वाला दर्द, आपकी नी पेन की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको इस बेहद खास वीडियो में हमारे आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे कि अष्टांग हृदय और चरक संहिता में बताए हुए ऐसे 5 आयुर्वेद के बहुत आसान से नियम बताने वाला हूं जिनको आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इन 5 नियमों का पालन कर लेने से और इनके साथ में दूध में 2 चीजें मिलाकर एक खास घरेलू दवा बनाकर ले लेने से जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पीठ में दर्द, गठिया बाय की बीमारी, कमर का दर्द, टांगों में दर्द, पैरों की पिंडलियों में दर्द और कमजोरी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बॉडी में कहीं भी दर्द महसूस होता हो, कमजोरी महसूस होती हो, खासकर ऐसे पुरुषों को जो अपनी बचपन की गलतियों की वजह से अपने वीर्य का पूरा नाश कर चुके हैं और नपुंसकता तक के शिकार बन रहे हैं, दोस्तों उन सबको भी ठीक करने के लिए जो मैं दूध वाला अचूक घरेलू नुस्खा और साथ में आयुर्वेद के 5 सिंपल नियम बता रहा हूं, वो ऐसा जबरदस्त काम करते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो आयुर्वेद के 5 नियम जो आपको फॉलो करने हैं, साथ में दूध में आपको क्या मिलाकर यूज करना है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जानते हैं हमारे आयुर्वेद का पहला नियम कौन सा है। ये पहला नियम कहता है कि आपको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, कमर दर्द तभी होता है जब आपकी बॉडी का लचीलापन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये लचीलापन कब खत्म होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी तब खत्म होती है जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा रहने शुरू हो जाते हैं। तो समझिए आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई या प्यूरिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये जो हमारा स्थूल शरीर होता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए इसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों फिजिकल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको वो काम करना है जो हमारे शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, पानी, हवा, आग और आकाश, इन सभी 5 एलिमेंट्स को शुद्ध कर दे, डिटॉक्स कर दे, प्यूरिफाई कर दे। हमारा जो शरीर होता है वो लगभग 75% पानी है। तो अगर आप रात भर के लिए तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और सुबह उठकर वो पानी हल्का गर्म कर लेते हैं, उस पानी में 1 चुटकी नीम का पाउडर और 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिलाकर पी लेते हैं, तो दोस्तों ये पेट को बहुत अच्छे से साफ करके आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। हम सब जानते हैं कि 99% बीमारियां पेट साफ नहीं रहने से पैदा होती हैं। अगर आपका पेट सुबह उठकर एक बार में आसानी से पूरा साफ नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपका पेट ठीक नहीं है। और आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर ऐसे लोगों का पेट खराब होता है जो रात में देर से सोते हैं और सुबह सूरज उगने के बाद 8-8, 9-9 बजे तक उठते हैं। तो आपके लिए पहला काम यह है कि रात को सोने का टाइम क्या होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने एक बात पे गौर किया होगा कि जैसे ही अलार्म बजता है तो आपसे उठा ही नहीं जाता है या आपको जबरदस्ती उठना पड़ता है। और बहुत से लोग तो अलार्म बंद करके थोड़ी देर के लिए वापस ही सो जाते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि आप रात को टाइम से नहीं सोते हैं, इससे आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए जरूरी है रात को 9 बजे के करीब सो जाना। अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हैं तो आपकी 8 घंटे की नींद सुबह 4 से 5 के बीच में पूरी हो जाएगी। आप सुबह टाइम पे उठ पाएंगे और वो भी बिना अलार्म के, बहुत ही आसानी से। आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी नींद अपने आप ही खुल जाएगी। अगर आप सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, और साथ में तांबे के बर्तन वाले पानी में हल्दी पाउडर और नीम पाउडर मिलाकर पीते हैं, तो दोस्तों ये आपकी पूरी बॉडी की अंदर से गजब की सफाई कर देता है। तो आप इसे जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि क्या कहता है आयुर्वेद का दूसरा नियम। जो पहला नियम था, अगर आप उसी का पालन कर लेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, किसी भी तरह की वीकनेस काफी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को सुबह सुबह उठते ही हल्दी और नीम से प्यूरिफाई कर लिया है। अब जानते हैं आयुर्वेद का दूसरा नियम। जिन लोगों ने बचपन में गलतियां बहुत ज्यादा की हैं, अपने हाथों अपने वीर्य का नाश कर लिया है, उनके लिए ये खास आयुर्वेद का दूसरा नियम क्या कहता है। दोस्तों आयुर्वेद का दूसरा नियम ये कहता है कि आपके शरीर में से फिजिकल वीकनेस, थकान, अंदरूनी कमजोरी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आपके मन से आपकी जो भी विकृतियां होती हैं, जैसे कि आपको गुस्सा बहुत आना, मन में घबराहट रहना, डिप्रेशन में रहना, एक बात को बहुत देर तक सोचते रहना, चिंता बहुत करना वगैरह, तो दोस्तों आपकी कोई भी शारीरिक बीमारी ठीक नहीं हो सकती, फिर आप चाहे कोई भी दवा ले लें। फिर आगे जो मैं आपको दूध में 2 चीजें मिलाकर बताऊंगा वो भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी चिंता,
आपका तनाव और आपकी स्ट्रेस और आपका डिप्रेशन दूर नहीं होता। आप हमेशा खुश नहीं रहते होंगे। आपने ये बात नोटिस जरूर की होगी। तो दोस्तों, चिंता को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए दोस्तों मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कुछ मिनटों का मेडिटेशन आपकी ये सारी परेशानियां खत्म कर देता है। अब मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये सवाल उठता है। सबसे बढ़िया मेडिटेशन जो आपकी एंजाइटी को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए है, वो है सांसों पर ध्यान लगाना। इसकी पहली स्टेज में दोस्तों आपको बहुत आसान सा प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम आपके शरीर की नस नस में, आपके शरीर की हर एक सेल को पूरा ऑक्सीजन से भर देगा। अगर आप इस प्राणायाम को सुबह सुबह जल्दी करते हैं, क्योंकि हवा में सुबह ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो पहले स्टेप में आपको तेजी से सांसों को लेना और छोड़ना है। ये जो फोर्सफुली एक्सेलेशन और इनहेलेशन करते हैं तीव्र गति से, इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ये आपकी बॉडी को सूक्ष्म स्तर पे प्यूरिफाई करता है। दूसरे स्टेप में दोस्तों सांस को बाहर छोड़ करके रोक लेते हैं। आसानी से जितनी भी देर रोक सकें उतनी देर रोकना होता है। ये आपके गुस्से को, टेंशन को, एंग्जाइटी को, चिंता को दूर करने में मदद करता है। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि किसी को जॉब की चिंता सताती रहती है, किसी को पढ़ाई की चिंता रहती है, घर में झगड़े टेंशन होती रहती है। उसके कारण बच्चों के मन में भी घबराहट, टेंशन और डिप्रेशन आ जाता है, जिसका पता भी नहीं चलता। मतलब ये बीमारी हम सब में होती है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। तो दोस्तों, दूसरे स्टेप में जो सांस बाहर छोड़कर रोकते हैं, जिसको रेचन क्रिया भी कहते हैं, ये अकेली क्रिया इतनी पावरफुल होती है कि ये आपकी हर तरह की चिंता को दूर करके आपको हमेशा खुश और पीसफुल बनाए रखती है। तीसरे चरण में दोस्तों आपको सांसों पर ध्यान लगाना है। तो सांसों पर ध्यान कैसे लगाएंगे, ये बड़ा ही आसान है। आपको कुछ देर के लिए ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपको अपनी आती जाती हुई सांसों को नोटिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो आपकी सांसों के आने जाने की क्रिया नोटिस करने में व्यस्त रहेगा। उसमें कोई फालतू के विचार नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि आपकी सांसें जो पहले जल्दी जल्दी और छोटी छोटी चल रही थी, वो धीमी, गहरी और लंबी होने लग जाएंगी। कुछ ही देर में आपकी सांसें कुछ समय के लिए अपने आप रुकने भी लग जाएंगी। आप बिना सांस लिए ही बहुत देर तक बैठे रह सकेंगे। इस समय आप देखेंगे कि आपका मन आपकी सांस के साथ पूरी तरह से शांत हो गया है। इससे दोस्तों आपको शांति तो मिलेगी ही, लेकिन ये आपको अंदर से ऐसी ऊर्जा से भर देगी जिससे आपकी सारी शारीरिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी दोनों दूर हो जाएगी। पुरुषों में जो ऊर्जा नाभि के नीचे रहती है, खासकर दोस्तों उस एनर्जी को ये ऊपर उठाने में भी मदद करता है। इस शांति और आनंद को आप जितनी ज्यादा देर अनुभव करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं, जो करीब 30 मिनट की प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों आपके शरीर में से चिंता, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। आप पीसफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे। अब दोस्तों, आयुर्वेद का तीसरा नियम ये कहता है कि आप भोजन कैसा कर रहे हैं, इसके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मैं आपके खाने पीने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने ऊपर प्रयोग करके देखना चाहिए कि आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो 2-2.5 घंटे के भीतर भीतर पच जाना चाहिए। इसलिए चाहे आयुर्वेद हो या योग, ये सब इस बात पर सारा ध्यान देते हैं कि आप लाइट भोजन लें और ऐसा भोजन लें जो कि जल्दी पच जाए, बहुत देर तक पेट में पड़ा नहीं रहे आपकी बॉडी में, ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा ना हो। तो जो आप सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं और डिनर करते हैं, इसके साथ में आपको आपके खाने का 40% फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। मतलब अगर आप नाश्ते में पोहा वगैरह जो कुछ भी खाते हैं, तो उसके साथ में आप कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि केला, सेब, अंगूर, संतरा वगैरह, कोई ना कोई फ्रूट 40% की मात्रा में जरूर से लीजिए। रोटी भले ही कम कर दीजिए, लेकिन फ्रूट की मात्रा बढ़ाकर ज्यादा कर दीजिए। लंच में चावल, दाल, सब्जी जो कुछ भी आप खाते हैं, उनमें से किसी 1 या 2 चीजों को बहुत ज्यादा भर भर के नहीं खाएं, बल्कि बैलेंस करके भोजन करें। मतलब यह है कि आप चावल भी खाइए, दाल भी खाइए, सब्जी भी खाइए, लेकिन साथ में फलों की मात्रा, सलाद की मात्रा और हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें। इसी तरह से आपको रात के खाने के साथ भी फल और सलाद की मात्रा अपनी ज्यादा बढ़ानी है। इसको लाइव फूड भी कहते हैं, मतलब बिना पकाया हुआ भोजन, क्योंकि भोजन को पकाने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी पका हुआ आप नहीं खा सकते। चावल, दाल, रोटी वगैरह जो भी पकाकर खाने की चीजें हैं वो जरूर खाएं, लेकिन फल, फ्रूट, हरी सब्जियां और सलाद भी अपने खाने में इंक्लूड करें। अब जिनको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द और आर्थराइटिस की समस्या रहती है, बहुत ही ज्यादा रहती है, उनको क्या करना है? उनको दोस्तों जो दूध उबाल के ठंडा किया हुआ होता है, वो दूध 1 गिलास ले लेना है। इस दूध को हल्का गर्म कर लेना है। अब आपको 3-4 अखरोट को थोड़ा सा कूटकर या पीसकर पाउडर बना लेना है। इसी तरह आपको थोड़ी सी अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स को भी कूटकर या पीसकर पाउडर बना लेना है
और आधा चम्मच कूटा हुआ अखरोट ले लेना है और साथ ही आधा चम्मच अलसी या फ्लैक्स सीड्स के साथ मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच अखरोट और अलसी के इस मिक्सचर को आपको अपने एक गिलास हल्के गर्म दूध में मिलाकर पी लेना है। दोस्तों आशा है आज की जानकारी जो मैंने आपको दी है जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।